गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये आप सब देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? हृदय। इसी को क्या बोलते हैं? हार्ट। और एक और नाम है इसका क्या? दिल। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। चलिए देखिए, हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा परिसंचरण तंत्र है उस तंत्र में तीन जो है वो मुख्य रूप से भाग लेते हैं हमारे शरीर के अंग। वो अंग कौन कौन से थे? सबसे पहला रुधिर, जो हम पढ़ चुके हैं। आज दूसरा पढ़ रहे हैं, कौन सा? हृदय। ठीक है, आइए ये देखिए, ये बना हुआ है हमारा हृदय। आप लोग इससे भी अच्छा बना सकते हैं बुक्स की सहायता से। क्लियर है? आइए इसी हृदय को समझने के लिए हम यहाँ पे जो दिल, जिसको दिल बोलते हैं, उसी दिल को बना करके हम इसको समझेंगे। तो हृदय की संरचना देखते हैं। एक बड़ा सा पहले दिल बनाते हैं और आज इस दिल में देखते हैं कौन कौन रहता है। ठीक है ना? ये दिल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है ना दिल। हाँ, दिल सीधा होते नहीं। चलो आइए सबसे पहले देखते हैं, ये जो हमारा हृदय है यानी जो दिल है, ये हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित होता है। क्लियर है? तो जो हृदय है यानी दिल है, ये हमारे शरीर में फेफड़ों के मध्य, कहाँ पे? फेफड़ों के बीच वक्ष गुहा में स्थित होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये दोनों तरफ क्या है? फेफड़े हैं, तो इनके बीचों बीच में हमारा क्या स्थित होगा? हृदय स्थित होगा है। क्लियर? समझ में आ गया ना? तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, हृदय वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा के मध्य स्थित होता है, स्थित होता है। आप सब अच्छे से लिख लीजिएगा। तो हृदय हमारा कहाँ पे स्थित होता है? वक्ष गुहा के मध्य में। लेकिन जो कहते हैं कि दिल जो है वो बाईं साइड होता है, वो बाईं साइड नहीं होता, होता बीचों बीच में है। लेकिन इसका जो निचला भाग होता है, यानी हृदय का निचला भाग जो होता है, उसका जो झुकाव होता है, उसका निचला भाग जो होता है उसका झुकाव, जैसे यहाँ भी देख रहे हैं, किधर निकला हुआ है? बाईं साइड की ओर। कैसे है? बाईं साइड। यानी जो हृदय हमारा मध्य में स्थित होता है, लेकिन इसका जो निचला भाग है वो बाईं साइड की ओर झुकाव लिए होता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि हृदय हमारा कहाँ होता है? बाईं साइड में होता है। क्लियर है? समझ में आ गया ना? हृदय कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा के बीचों बीच में। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं, इसके आगे का। देखिए ये जो है, इसका जो आकार होता है, यानी हृदय जो है ये दिल की तरह नहीं होता। इसका आकार जो होता है वो, जैसे आप सब ये देख रहे हैं ना, ये हमारी क्या है? बंद मुट्ठी है। क्या है ये? बंद मुट्ठी। तो हृदय भी हमारा कैसे होता है? इसी मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय किस आकार का होता है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, हृदय हमारा किस आकार का होता है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। अगला देखते हैं। अब ये हृदय जो हमारा होता है, ये 4 चैम्बर्ड होता है, यानी 4 कक्षीय होता है। 4 कक्षीय का मतलब, अब जैसे मान लो अगर कोई हमारा क्या है? कमरा है। अब इसी कमरे को हम क्या करें? 4 कक्षों में मतलब डिवाइड कर दें, बीच में कुछ लगा दे, पर्दे टाइप में छोटी छोटी दीवारों को खड़ी कर दे, इसको 4 वेश्म में हम बना दें। तो हमारा हृदय जो है वो 4 वेश्मी होता है। कितने? 4 वेश्मी होता है। हो गया ना 4 वेश्मी? तो हृदय हमारा कैसा होता है? 4 वेश्मी होता है, 4 कक्षाओं का होता है। क्लियर है? हृदय हमारा 4 कक्षाओं का होता है। अब इसमें देखिए, यहाँ से ये जो ऊपर का भाग है, यहाँ से ये जो ऊपर का भाग है, ये कहलाता है आलिंद। क्या कहलाता है? आलिंद। देखिए थोड़ा सा हम ऐसे खड़े हैं, तो ये हमारा कौन सा होगा? बायां भाग होगा, और ये कौन सा होगा? दायां भाग होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया दायां और ये हो गया बायां। ठीक है ना? यानी ये जो साइड है ये दायां होगा और ये साइड जो होगा बायां होगा। तो ये जो आलिंद है, यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं, इसमें बीच में क्या है? एक
जो है दीवार बनी हुई है, यानी ये आलिंदों को भी ये क्या कर रही है, दो भागों में बांट रही है। यहाँ से ये टोटल एरिया ऊपर का ये क्या कहलाता है, आलिंद कहलाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक पट यानी कोई दीवार पड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये दो भागों में बट रहा है, यानी दो कक्षाओं में बट रहा है, जिसमें इसको हम दायां आलिंद और बायां आलिंद दो कक्षाओं में बांट रहे हैं। अब इसके जो नीचे का भाग है इसको बोलते हैं निलय। क्या बोलते हैं, निलय। अब इसमें भी निलय होगा तो दायां निलय, और इधर वाला निलय ये बायां निलय। ठीक है, ये हो गया दायां आलिंद। बात समझ में आई। यानी हृदय हमारा जो है, ये जो हृदय है हमारा, ये चार कक्षाओं का बना होता है। अगर इसको हम आधे से यानी ऊपर और लोअर में इसको दो भागों में बांटते हैं तो ऊपर का जो हिस्सा है वो आलिंद कहलाएगा, और इसका जो शेष नीचे का हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, निलय। अब ऊपर वाले में भी क्या है, एक दीवार खड़ी, यानी ऊपर वाला हिस्सा भी दो भागों में बट रहा है, जिसको एक में दायां और दूसरा बायां। उसी तरह इसमें भी दायां निलय और बायां निलय। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये जो हमारा हृदय है ये एक बैग से क्या होता है, पूरी तरह से पैक्ड होता है। किससे पैक होता है, एक बैग है जिससे ये पूरी तरह से पैक होता है। अब ये पैक क्यों होता है, अगर ये पैक नहीं रहेगा तो जो है हम चलते फिरते उछलते कूदते क्या पता है मुंह से बाहर ही निकल आए, यानी दिल जो है शरीर से बाहर ही निकल आए, तो जो है ये क्या रहता है, पैक रहता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये किससे पैक रहता है, एक झिल्ली द्वारा पैक रहता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं, हृदयावरण। क्या बोलते हैं, हृदयावरण। यानी इस झिल्ली का क्या नाम है, यानी कि हमारा जो हृदय है वो दोहरी झिल्ली का घिरा हुआ है चारों तरफ से, और इस झिल्ली का क्या नाम है, हृदयावरण। यानी हृदय के चारों तरफ एक आवरण है जिसको क्या बोलेंगे, हृदयावरण। अब आगे देखते हैं। अब इस जो है, इस जो झिल्ली यानी जो दोहरी झिल्ली है, इस झिल्ली में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, एक तरल पदार्थ भरा हुआ है जिसको बोलते हैं कार्डियक फ्लूइड। अब ये जो झिल्ली है इनमें एक तरल भरा हुआ है, इस तरल को क्या कहते हैं, हृदयावरणी तरल। यहाँ तक समझ में आया। यानी हमारा क्या है, एक हृदय है चार कक्षाओं का बना हुआ है। इस हृदय के चारों तरफ एक क्या है, बैग लगा, यानी कि कुछ संरचनाएं हैं, कोई आवरण है जो इस हृदय को चारों तरफ से ढके हुए हैं। अब इस आवरण का क्या नाम है, हृदयावरण। और इसी आवरण में कुछ क्या है, तरल भरा हुआ, कुछ लिक्विड भरा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, हृदयावरणी तरल। अब ये लिक्विड क्या करता है, ये लिक्विड इस हृदय को नम बना के रखता है। कैसा, नम। ठीक है ना, कैसा बना के रखता है, नम बना के रखता है, तथा ये क्या करता है, हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर है। चलिए इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। ये जो कक्षाओं में बांटा गया है इनकी दीवारों का नाम देखिए। जो आलिंद को क्या करता है, दो भागों में विभाजित कर रहा है। चलिए देखते हैं। ये जो आलिंद को दो वेशमों में बट रहा है, यानी एक आलिंद, ऊपर वाला भाग हमारा आलिंद है, अब इसको दो कक्षाओं में बांट रहा है। ये दीवार इसको डिवाइड कर रही है, डिवाइड कर रही है ना, यानी इन दो भागों को अलग अलग कर रही है। तो इस दीवार का जो नाम है उसको कहते हैं सेप्टम। इस दीवार को क्या बोलते हैं, सेप्टम। और जो निलय को निलय से अलग कर रही है, यानी निलय को दो भागों में बांट रही है, इस दीवार का नाम है सेल्कस।
क्लियर है? क्या नाम है? सेल्कस। यहाँ तक समझ में आया सबको? चलिए आगे देखते हैं। देखिए इनकी ये जो दीवार है यानी ये झिल्ली जो लगी हुई है, ये क्या है? झिल्ली लगी हुई है। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ये जो इसकी क्या लगी हुई है? झिल्ली लगी हुई है। ये झिल्ली पतली होती है। कैसी होती है? पतली। यानी आलिंद की जो झिल्लियां हैं वो निलय की अपेक्षा पतली होती हैं। लेकिन जो निलय है इसकी झिल्ली आलिंद की अपेक्षा मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है ये झिल्ली। लेकिन अगर हम सबसे मोटी झिल्ली की बात करें, सबसे मोटी झिल्ली जो है वो होती है बाएं निलय की। किसकी? बाएं निलय की। ये जो है सबसे मोटी होती है। अब देखिए ये जो 4 कक्षाएं हैं, ये जो बायां निलय हमारा है, यही क्या करता है? हमारे शरीर में रक्त को, रुधिर को भेजता रहता, प्रवाहित करता रहता है, पंपिंग करता है। यही जो है ये फूलता और पिचकता है। मतलब ये क्या करता है? पंपिंग की क्रिया कौन करता है? बायां निलय करता है। इस वजह से इसकी जो दीवारें हैं वो मोटी होनी चाहिए और मोटी होती है। ठीक है ना? इनकी अपेक्षा सबसे मोटी कौन सी दीवारें होती हैं? निलय की। ठीक है, आइए पे बाएं आलिंद और बाएं निलय, बाएं आलिंद और बाएं निलय, ये जो देख रहे हैं ना, ये बायां आलिंद है, ये बायां निलय है। अब इसके बीच में यहाँ पे क्या लगा हुआ? कोई गेट जैसा दिख रहा है ना, यानी यहाँ ब्लड आएगा तो इसको इसके अंदर भी आना चाहिए ना। तो यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है द्विपल्ली का। कितने? द्विपल्ली का, जिसको क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड। बाइकस्पिड या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विपल्ली द्वार। ठीक है ना? अब ये क्या करता है? यहाँ से ब्लड जो है इसमें आता है, तो ये गेट क्या करता है? इस ब्लड को वापस ऊपर नहीं जाने देता। ठीक है ना? और इसी तरह दाएं में, दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य 3 पल्ली का गेट लगा हुआ होता है। कितने? 3 पल्ली का गेट लगा हुआ होता है, जिसको क्या बोलते हैं? त्रिवल्ली कपाट। कपाट का तो मतलब आप समझ ही रहे हैं। कपाट का मतलब दरवाज़ा होता है, द्वार होता है। यानी ये दरवाज़ा जो है वो तीन जो है पल्लियों का बना हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं? त्रिवल्ली। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइकस्पिड। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए आगे, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक कपाट लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? द्वार यानी कपाट। ठीक है, यहाँ क्या लगा है? कपाट। अब इस कपाट को जो है क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार कपाट। इस गेट को क्या बोलते हैं? ये भी वैसा ही गेट है। इस गेट को क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट। यहाँ पे क्या है? यह महाधमनी जो होती है, यहीं से जो है ब्लड को ले जा करके पूरे शरीर में भेजती है। और ये वाला जो कपाट है, ये जो क्या करता है? ये अनाक्सीकृत रुधिर को वापस फेफड़ों में भेजता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर 2 गांठें दिखाई पड़ती हैं। क्या दिखाई पड़ती हैं? यहाँ पर 2 गांठें पाई जाती हैं।
जिसमें ये जो ऊपर की तरफ गांठें रहती है इसको SAN गांठ बोलते हैं, और ये जो नीचे की तरफ गांठ दिख रही है इसको VAN गांठ बोलते हैं। अब यहीं पर जो क्या होती है, स्पंदन की क्रिया होती है। यहाँ पर क्या क्रिया होती है, स्पंदन की क्रिया, यानी जो हमारा दिल जो धड़कन जो होती है वो यहीं पे होती है, ठीक है। और हमारा जो हृदय है ये 1 मिनट में 70 से 75 बार स्पंदन की क्रिया करता है, ठीक है। लेकिन इसका जो एवरेज है वो 72 बार है, ठीक है ना। यानी 70 से 75 बार ये वैसे धड़कना चाहिए, लेकिन जो एवरेज है इसका वो कितना है, 72। यानी 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार स्पंदन की क्रिया करता है, यानी धड़कता है। क्लियर है ना। तो ये थी हमारे हृदय की संरचना, ठीक है ना, समझ में आई। यानी एक बार फिर से देख लेते हैं, ये जो हमारा हृदय है ये 4 कक्षाओं का बना हुआ होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं आलिंद और नीचे वाले को निलय। अगर इस साइड में है तो दायां आलिंद और इस साइड में है तो बायां आलिंद, वैसे ही निलय, ठीक है। अब हमारे हार्ट पे चारों तरफ एक झिल्ली लगी होती है जिसको हृदयावर्णी झिल्ली बोलते हैं। अब जो है इसी झिल्ली में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, एक तरल भरा हुआ होता है, जिस तरल को क्या बोलते हैं, हृदयावर्णी तरल। ये क्या करता है, हमारे हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है और नम बनाए रखता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, इनकी झिल्ली है, इन वेशमों की झिल्ली है। ये झिल्ली होती हैं कैसी, पतली होती हैं, और नीले की झिल्ली जो होती है ये सबसे मोटी होती है। अब यहाँ पे ये जो पट पड़ा हुआ है इनको 4 वेशमों में बांट रहा है, तो आलिंद वाला जो है इसको सेप्टम बोलते हैं, और जो निलय को बांटता है इसको सेल्कस बोलते हैं। यहाँ पर आपको दो क्या दिख रहे हैं, कपाट दिख रहे हैं। इन कपाटों को क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड, और जो 3 कपाट दिख रहे हैं इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो फिर से 2 दरवाजे हमको मिलते हैं इनको क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट। इस तरह से हमारे हृदय की संरचना पूरी होती है। और जो सब लोग क्या कहते हैं कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तो इस दिल की धड़कन में कौन रह रहा है, समझ में आया ना, क्लियर है।